नमस्कार दोस्तों, मैं किशन साहू स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशनल होने वाला है। यदि आप लोगों के आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल फॉर्म या फिर 12 लेवल फॉर्म में मतलब कि मिस्टेक हो गई है या फिर खुद से हुई हो या किसी साइबर कैफ़े या ऑनलाइन वाले ने आपके फॉर्म की ऐसी तैसी कर दिया है, तो आज का ये वीडियो काफ़ी नॉलेजफुल होने वाला है। तो चले बिना टाइम वेस्ट किए शुरू से शुरू करते हैं आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो को। दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स कमेंट करके ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल और आरआरबी एनटीपीसी 12 लेवल दोनों के लिए हमको करेक्शन चार्जेस अलग से पे करना होगा। तो इसका सीधा और सिंपल जवाब है यस। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आप लोगों का दोनों के लिए अलग से करेक्शन चार्जेस लगेगा। एक का 250 रुपये और दूसरे फॉर्म का पुनः से 250 रुपया लगने वाला है। यानी कि एक करेक्शन करने पर दूसरा फॉर्म आप लोगों का ऑटोमेटिक करेक्ट नहीं होगा जब तक आप लोग उसके लिए अलग से 250 रुपया करेक्शन फीस का पेमेंट नहीं करोगे। ठीक है, तो आई होप कि ये डाउट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना ये चाह रहा हूं कि आपके फॉर्म में चाहे किसी भी प्रकार की सिंगल मिस्टेक हो गई हो तो आप लोगों को समय रहते उसको करेक्ट कर लेना है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, 30 अक्टूबर 2024 तक आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल फॉर्म का करेक्शन विंडो ओपन है और आप लोगों को समय रहते करेक्ट कर लेना है अपने फॉर्म में जो भी छोटी मोटी गलतियां हो चुकी हैं, है ना। सबसे ज़्यादा मोस्टली कैंडिडेट के साथ तो 12 की जगह 10 की जगह 12 की इस प्रकार जो कि सर्टिफिकेट अपलोड कर दिए हैं, तो आप लोगों को उसको सबसे पहली प्राथमिकता देते हुए करेक्शन कर लेना है। 250 रुपये तो आप लोगों का लगेगा ही, क्योंकि दोस्तों आप लोगों की गलती है, ये गलती की एक छोटी सी पनिशमेंट समझ लीजिए। 250 रुपया जो कि सजा के रूप में आप लोगों को पेमेंट करना होगा। आप लोगों ने गलती की है इसलिए आप लोगों को पे करना पड़ेगा। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, एसएससी वगैरह के फॉर्म में जितना फॉर्म का फीस होता है उससे डबल करेक्शन चार्ज के नाम पर वसूला जाता है। तो ये मुझको बहुत ही अच्छी बात लगी, क्योंकि दोस्तों आप लोग गलती ही क्यों करते हो। यानी कि मैं मानता हूं आप लोग इंसान हो, इंसान से गलतियां हो जाती हैं, परंतु अगर सही दिशा निर्देश पहले ही बता दिया जाए कि आप लोगों को इस रास्ते से जाना है तो आप लोग दूसरा रास्ता मतलब चुनते ही क्यों हो। ठीक है, मतलब जब आप लोगों को बोला गया है कि सीधे रास्ते पे जाना है, एकदम से स्ट्रेट चलना है, तो आप दाएं बाएं क्यों मुड़ जाते हो। मतलब कि कहने का है मेरा कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसीलिए रिलीज की जाती है दोस्तों, मतलब किसी भी फॉर्म को भरने से पूर्व आधिकारिक नोटिफिकेशन पब्लिश की जाती है ताकि आप लोग मतलब जो भी मिस्टेक होना चाहिए आपके फॉर्म में वो कॉमन एरर्स ना हो। आधिकारिक नोटिफिकेशन को पहले अच्छे तरीके से पढ़ लेना चाहिए आपको, इसके बाद आप लोगों को फॉर्म भरना चाहिए या फिर किसी भी ऑनलाइन कैफे साइबर कैफे से भरवाना चाहिए। इसमें पूरी तरीके से आप लोगों की ही गलती है ना, और कोई ऑनलाइन कोई साइबर कैफे वाले की कोई गलती नहीं है। क्योंकि जब भी आप लोग फॉर्म भरते हुए भरवाते हो तो आप लोगों को विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। एक एक स्पेलिंग, एक एक मतलब जो भी फॉर्म भरते समय पूछा जा रहा है टू द सही एक्यूरेट जानकारी आप लोगों को फिलअप करनी चाहिए। क्योंकि देखिए दोस्तों, जब आप लोगों का फॉर्म रिजेक्ट होगा उस कंडीशन में आपके पास पश्चाताप करने के अलावा आपके हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा। जी हाँ दोस्तों, कुछ नहीं होगा, ना आप लोग रेलवे का कुछ कर पाओगे, है ना। इतनी ही आप लोगों की औकात होती तो आप रेलवे वगैरह में फॉर्म नहीं भरते जॉब के लिए, है ना। तो आप लोग इतना तो मान लीजिए कि आपकी कुछ औकात नहीं है और इतना पहुंच वाले नहीं हो, नहीं तो आप लोग इस प्रकार की भर्ती वगैरह के लिए फॉर्म नहीं डाल रहे होते। तो बिल्कुल आप लोगों को केयरफुली फॉर्म वगैरह फिल करिए और अगर गलती हो चुकी है तो बिल्कुल आप लोगों को समय रहते करेक्शन कर लेना है। दोस्तों, जो आप लोग 10-10 12-12 घंटे पढ़ रहे हो लाइब्रेरी में जा जाकर, तो वो सारी की सारी मेहनत आप लोगों की पानी में वेस्ट हो जाने वाली है यदि आप लोग मतलब इग्नोर करोगे कि ये नॉर्मल सी गलती है ना, रिजेक्ट नहीं होगा फॉर्म। मेरे और आपके कहने मात्र से फॉर्म रिजेक्ट होगा या एक्सेप्ट होगा ये इस बात की कोई गारंटी नहीं है दोस्तों। ठीक है, गारंटी इस बात की है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या कुछ लिखा है। उसमें अगर लिखा है कि 6 महीने पहले की ही फोटो यानी 6 महीने के भीतर की आपको फोटो अपलोड करनी है तो 6 महीने के अंदर की ही करनी है। ठीक है, आपको ज़्यादा स्मार्ट नहीं बनना, ना ही आपको अपना दिमाग लगाना। ये सारा खेल एआई के मदद से होता है। यानी कि आपका बहुत ज़्यादा कमेंट था कि आरआरबी को कैसे पता चलेगा कि कितनी 2 साल 3 साल पुरानी फोटो है, उसमें डेट तो लिखा नहीं है, हमने अपलोड कर दिया है तो कैसे पता चलेगा। अरे भाई, आज की डेट में आज इतना टेक्नोलॉजी आगे है, इतना नेक्स्ट लेवल में है कि मतलब कुछ भी कर सकते हो। आपको भी पता है कि टेक्नोलॉजी इस कदर तक आगे बढ़ चुकी है कि मतलब इंसान कुछ भी कर सकता है ना। एआई का इस्तेमाल करके, इस प्रकार की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आपके फोटो वगैरह सब कुछ जांचा जा सकता है, कब की है कब की नहीं है, किस लोकेशन से खींची गई थी। यदि आप लोग फ़ोन से खींचे थे तो उसका बाकायदा लोकेशन भी बता दिया जाएगा, है ना। तो ये आप इस बात से बिल्कुल मतलब कि भाग नहीं सकते हो कि आप लोगों की फ़ोटो 2 साल 4 साल पुरानी अपलोड करती हैं। तो बिल्कुल क्यों अपलोड कर दियो भाई, मतलब अपलोड कर दियो, इसके बाद भी आप लोग दावे के साथ बोल रहे हो नहीं रिजेक्ट होगा। अब मान लीजिए 1% यदि संभावना है रिजेक्ट हो जाती है तो उस केस में आप लोग क्या कर लोगे, एफआईआर करोगे रेलवे पर, क्या कर लोगे, उसका आप लोग कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे।
ठीक है। तो इसलिए दोस्तों अगर आप लोगों को नौकरी ही करना है, आपके अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है, एक अच्छी एक रिस्पेक्टफुली जॉब प्राप्त करके रेलवे में, तो इस प्रकार की छोटी मोटी गलतियां करने से बचिए। समय रहते अपने फॉर्म में करेक्शन जरूर कर लीजिए। देखिए दोस्तों, मैं इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि अभी शेष 4 से 5 दिन बचे हुए हैं ग्रेजुएट लेवल फॉर्म में मॉडिफिकेशन यानी करेक्शन करने के लिए। तो मैं आपकी आंखों को खोलना चाह रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि देखिए पिछली बार जब रेलवे की वैकेंसी आई थी, लाखों बच्चों के फॉर्म रिजेक्ट हुए थे बिना किसी नोटिस के, है ना। तो इसीलिए आप लोगों का भी फॉर्म रिजेक्ट ना हो, आपकी बनी बनाई मेहनत, सालों की मेहनत जो कि पानी में ना वेस्ट हो जाए। इस वजह से एज अ छोटे भाई होने के नाते मैं आप लोगों को यही दिशा निर्देश बताने का प्रयास कर रहा हूं कि आप लोगों को बिल्कुल गलती नहीं करिए। यदि आप लोगों की अच्छी खासी तैयारी है ना, आरआरबी एनटीपीसी का अच्छा पढ़ाई कर रहे हो, है ना, अच्छे से मेहनत कर रहे हो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। इस प्रकार के देखिए फॉर्म वगैरह के वजह से यदि आप लोगों का सपना टूट जाए, है ना, आप लोगों की नौकरी लगने से रह जाए और नाम मात्र के फॉर्म मात्र से, तो कितना बुरा लगता है, कितना दुख लगता है। तो वो उसी इंसान से पूछना जिसकी अच्छी खासी मेहनत है, सालों की मेहनत है, और ना चाहते हुए भी उसका फॉर्म रिजेक्ट हो गया, है ना। तो उससे जाके कभी पूछना कि कैसा फील हो रहा है। तो दोस्तों इसलिए उस दुख को फील करिए और आप समय रहते अपने फॉर्म में संशोधन कर लीजिए। बात पैसे की नहीं दोस्तों, बात 250 रुपये की नहीं है। 250 रुपया लगेगा, इसलिए लगेगा कि गलती आप लोगों ने की है, फॉर्म भरते समय क्यों की है। आप इसका जवाब बताइए, क्यों की है इस तरह की गलती। जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन टू द एक्यूरेट सब कुछ सही सही लिखा हुआ है, आपको फॉर्म कैसे भरना है, क्या कुछ करना है, तो आप लोग क्यों अपना दिमाग लगा रहे हो, क्यों स्मार्ट ज़्यादा बनने की कोशिश कर रहे हो। बहुत ज़्यादा कैंडिडेट सिग्नेचर को लाइन वाली जो कॉपी आती हैं उसमें ही सिग्नेचर करके भेज दिए हैं, अपलोड कर दिए हैं। इस प्रकार के सिग्नेचर सीधा रिजेक्ट हो जाते हैं दोस्तों। अभी भले ही एक्सेप्ट हो गए हैं, परंतु प्रोविजनली एक्सेप्ट या रिजेक्ट जब होते हैं 1-2 महीने बाद आप लोगों को पता चलेगा। आप लोग जब भी यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करोगे, तब वहां आप लोग अपने फॉर्म का स्टेटस इजीली देख सकते हो कि आपके फॉर्म का स्टेटस क्या हुआ है। देखो दोस्तों, मेरा कुछ नहीं जाता, मैं एक ऑनलाइन शॉप का ओनर हूं और भगवान की दया से मैं खुश हूं अपनी लाइफ में। मैं सिर्फ आप लोगों को सजेशन देना चाहता हूं और दे ही रहा हूं। तो आप लोगों को अगर अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, उन यार दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा जिन्होंने अपने फॉर्म में गलती कर दी है या फिर किसी भी ऑनलाइन साइबर कैफ़े के माध्यम से फॉर्म भरवाया है और उसके फॉर्म में मिस्टेक हो चुकी हैं, तो वो बिल्कुल हल्के में मत ले रेलवे को। रेलवे दोस्तों पिछली बार किसी प्रकार की कोई नोटिस नहीं आई थी, सीधा फॉर्म रिजेक्ट का मैसेज आया था ईमेल में या कि टेक्स्ट मैसेज में। तो इसलिए दोस्तों आप लोग अपने फॉर्म में समय रहते करेक्शन कर लीजिए, ठीक है। बस यही रहा मेरा वीडियो बनाने का, यही आज का मकसद था कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हो जाइए, है ना। छोटी मोटी गलती समझ के ये मत समझिए कि क्या ही जाता है, हमारा फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा। आपके मेरे कहने मात्र से नहीं होगा दोस्तों, जो आधिकारिक नोटिफिकेशन में लिखा है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों का फॉर्म एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट होगा। तो चलिए, आई होप आप सभी के डाउट क्लियर हो गए होंगे। यदि वीडियो ज़रा भी इंफॉर्मेशनल लगा हो प्लीज़ दोस्तों, दिल से बोल रहा हूँ, लाइक कर दीजिएगा और उन दोस्तों को ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।